अच्छा, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री किशोरी रमण भगवान की जय। आज परमहर्ष का विषय ज्येष्ठ मास की पंचमी जो पूर्ण तिथि है, पूर्णा तिथि है और आज रविवार है। आज श्री सत्य निकेतन गौशाला किशोरी निवास आश्रम श्रीधाम वृंदावन में बुलंदशहर से कार्षणी मित्र मंडल आया हुआ है। माँ के बिहारी कार्षणी मित्र मंडल जो हमारे मित्तल साहब श्री जो है अजय मित्तल जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी गौदान कितनी आवश्यक है जीवन में। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया मित्तल जी आपने, और आप सब आए हुए हैं। आप सबको हमारी गौ माता का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, गरुड़ पुराण में बताया गया है एक वैतरणी नाम की नदी होती है। जीवन में प्रत्येक सनातनी को गौदान अवश्य करना चाहिए और गौदान का एक विधान है। जो गौ आप लें उस गौ माता को पहले सेवा करें उनकी खूब अच्छे से, और सेवा करके ऐसी जगह पर दान करें किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को या किसी ब्राह्मण के द्वारा जो है पूजन अर्चन करा करके, और उसको दिव्य दान करने का विधान बताया। तो गौ माता का पूजन करें और पूजा करके ये संकल्प लें कि हे गौ माता, हमारे जीवन में जो जाने अनजाने में अशुभ कर्म हुए उनको क्षमा करें। आज के बाद हम कोई भी ऐसा अशुभ कर्म नहीं करेंगे। और गौ माता को सुंदर 16 श्रृंगार करते हैं। जैसे एक भारतीय नारी का 16 श्रृंगार होता है, ऐसे ही गौ माता है। जैसे माताएं 16 श्रृंगार करती हैं, ऐसे गौ माता का भी 16 श्रृंगार होता है। और 16 श्रृंगार करने के बाद गौ माता को फिर पूजन होता है। पूजन करने के बाद विधिवत उनका संकल्प होता है। संकल्प करने के बाद फिर वो गौदान किया जाता है। तो गौदान का तात्पर्य क्या है? बोले गौदान करने से वैतरणी नाम की जो नदी है, उस वैतरणी नाम की नदी से वो भवसागर से पार हो जाता है। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो अपनी जीवन यात्रा करता है। सूक्ष्म शरीर, मानव शरीर का 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो होता है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जो हम आप सब अभी वर्तमान में व्यवहार कर रहे हैं। और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बनता है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 15 और मन और बुद्धि, 15 और 2 17 तत्व मिलकर के ये सूक्ष्म शरीर बनता है। और एक होता है कारण शरीर जो बनता है, बिगड़ता है कर्मानुसार। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो जीवन यात्रा करता है, और जब यात्रा करता है तो बीच में एक वैतरणी नाम की नदी आती है। उस भयंकर नदी से पार होने के लिए गौदान जिसने किया है वो ही गौ माता आकर के उस वैतरणी नाम की नदी से उसको पार करती है। उस गौ माता की पूंछ पकड़ करके और वो उस वैतरणी नाम की नदी से पार हो जाता है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को, सदगृहस्थ वैष्णव को, भक्त को और सदगृहस्थ को सनातन धर्म में और प्रत्येक इंसान को गौदान का बड़ा महत्व है। पद्म पुराण में और जो है अपने नाना प्रकार के जो अनेक शास्त्रों में वर्णन किया, और गरुड़ पुराण में भी वर्णन। इसलिए गौ माता की पूजा करना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इसलिए गौ माता की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसलिए गौ माता की पूजा अनेक रूप में होती है। गौ माता की पूजा अनेक रूप में होती है, और वो पूजा इस तरह की है जैसे हरे चारे की सेवा, हरे चारे से सेवा करें गौ माता की। केला खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, रोटी खिलाएं, और इस प्रकार से गौ माता की सेवा करना चाहिए। मित्तल जी, आपने जो प्रश्न किया बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपकी जो है गौ माता का आप सबको आशीर्वाद, सभी मित्र मंडल वासियों को, आप सब बुलंदशहर से आए हुए हमारे गुप्ता जी, सुनील जी और सभी महेश्वरी जी, सबको गौ माता का आशीर्वाद। और ये आज सायंकाल की बेला, हाँ 7:15 हो रहा है, और गौ माता की इस दिव्य गौशाला में आप सब आए, आपने गौ माता का दर्शन किया, और दर्शन करके आप पुण्य के भागी बने। और आप सबको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। और क्योंकि यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है
इसलिए मानव जीवन में अत्यंत आवश्यक है गौ माता की सेवा करना, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है और जो गौ सेवा करता है गोविंद उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और वृंदावन में तो साक्षात हैं। इसलिए गोविंद की कृपा तभी है जब हम गौ माता की सेवा करें। बोलो गौ माता की जय। जय जय श्री राम।